हमारे पूरे घर को बागीचा बना के रख दिया है। कोई जगह ऐसी नहीं है घर में जहाँ हमने फूल न रखे हों। आधे से ज्यादा तो जाया हो गए हैं। उस चुड़ैल हालिदे की वजह से बाबा कब से सफाई में लगे हुए हैं। वो वैसे ही जलती है। उसे जिंदगी में किसी ने फूल दिए नहीं है ना कभी, तो उसे जलन तो होगी ही। गुलफम साहिबा को भी काफी मसला है फूलों से। हमारी बहन अंगूठी देखकर खो ही गई है। चिचक देख रही हो ना? मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस अंगूठी में लगे पत्थर को देखने के लिए कोई खुर्दबीन ले आते हैं। उसकी अम्मी की अंगूठी है, मेरे लिए संभाल के रखी थी। हाय, यानी विरासती अंगूठी है। हाँ, यानी नई लेने की औकात नहीं। रिंग पुरानी है तो क्या हुआ, अपनी अम्मी की दी है। कितना रोमांटिक है ना। गुलरू, गुलरू मेरी जान, मेरी बात सुनो गुलरू। पा 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 पा। अब तो तुम मुझे अनसुना नहीं कर सकती। अब तो तुम मेरी बात सुनोगी ना? बाबा। बाबा। हाँ। इनकार कर दिया उसने? उसने पहले ही अंगूठी पहना दी। ये तो अच्छी बात है। आप वैसे भी कल से इन बातों को लेके परेशान थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबा, वो दोनों शादी कर रहे हैं, आप क्यों उदास हो रहे हैं? मैं अब क्या कहूँ बेटी, इतनी जल्दी क्या है शादी की? ना ही वो रिश्ता मांगने आया मेरे पास, और सबसे बढ़कर वो जो उसके बाप ने मेरी बेइज्जती की, वो भी मैं नहीं भूला। बाबा, मर्द बिल्कुल उनके जैसा नहीं है, और उसके बाबा अपनी कही हुई सब बातें वापस लेंगे। मुझे परवाह नहीं कि वो अपनी बातें वापस ले या नहीं। क्या मैं उस आदमी से ताल्लुक रखूंगा जिसको मैंने मारना चाहा? और फिर वो लड़का जिसे मैं जानता हूँ कि हमारे मोहल्ले का है और शरीफ है, लेकिन उसने खुद कहा कि वो कुछ काम नहीं करता, बेरोजगार है, और ऊपर से उस पर कर्जा भी है। बाबा, आप अल्लाह पे भरोसा तो रखें। मुझे पूरा यकीन है, मैं बहुत भरोसा करती हूँ उस पे। बस आप राजी हो जाएं। देखिएगा वो बहुत खुश रहेंगे। मैं जमानत लेती हूँ उनकी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी मोहब्बत गुलरू, मेरी दिलरुबा, ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मुझसे शादी करोगी ना? मैं क्या वाकई में ऐसा हुआ था? कुछ ना पूछे क्या हुआ है। हाय मेरी बहन, तुम क्यों इतना उदास बैठी हो? बताओ। हाँ बिल्कुल, तब से ऐसी गुमसुम बैठी है। क्या बाबा की वजह से परेशान हो? गुलरू, गुलरू, जाओ जाके जहां साहब का कमरा साफ करो। उसके बाद गुलफेम साहबा मिलना चाहती हैं तुमसे। जाओ। जी ठीक है, जाती हूँ। चैन नहीं है इस बुढ़िया को वैसे। सुन लेगी वो। बस ठीक है ना, इसको देखते ही नफरत होती है। जहर लगती है मुझे इस तरह की औरतें। योंजा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम? अब बैठ के मुझे सारी तफसील बताओ। देखिए, मैं तो तैयार होने जा रही हूँ, मुझे काम पर जाना है। हाँ, चिचक सुना देगी ना सारा अफसाना जो आज दिन चढ़ते ही शुरू हो गया है। आपा, दरअसल वो सो रहे हैं। क्या हुआ यहाँ? क्यों किया ऐसा? ये तो हमें भी नहीं पता। जल्दी से साफ करो ये। ठीक है। हटाओ। अब क्या हुआ तुम्हें? क्यों किया ये? आ जाएं। सुबह खैर गुलफम साहिबा। सुबह बखैर। मैं कहना चाहती हूँ,
जिहान, फूल तो बहुत खूबसूरत थे, सच में। बहुत शुक्रिया। आपने तो यहाँ से सब देख लिया होगा। उसने आज सुबह जो कुछ भी किया, मैं माफ़ी चाहती हूँ उस सब के लिए। गुलफिम साहिबा, मैंने अभी जिहान साहब का कमरा साफ किया है। कमरे की सब चीज़ें तहस नहस की हुई थी। जानती हूँ मैं। कहीं ये दवाइयों का असर तो नहीं? मतलब ये कि मेरे मेकअप के सामान को तरतीब से रख देना, मैं जा रही हूँ। दिल दुख रहा है तुम्हारा, जानती हूं मैं। मोहब्बत का दर्द हर दर्द से बढ़कर होता है। काश के तुम मुझे अपने गले लगाकर ये दर्द मुझसे बांट लेते। काश के तुम कह सकते कि मैं तकलीफ में हूं बहन, मेरी मदद करो। फिर मैं भी तुमसे आंखें मिलाकर कह सकती थी मेरे भाई, तुम्हारी बहन तुम्हारी मदद करती इस मामले में। हम अच्छे बहन भाई नहीं बन सके, लेकिन अगर बन जाते, अपना दुख दर्द मोहब्बतें सब बांट लेते। काश उस दिन कमरे में ना आती। तो आज वो सब कुछ वापस कर सकती तुम्हें। जो मैंने अपने हाथों से तुमसे छीन लिया था जिहान, ओ, आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। आपकी आज की मसरूफियात की पूरी लिस्ट मैं यहाँ ऑफिस में रखने आई थी। और वो माफ़ कीजिएगा, हमारे घर में सुबह जो तमाशा लगा हुआ था बिल्कुल अचानक हुआ था। वो सब कुछ गुलरू को पता नहीं था। मुझे लगा था कि आपको भी शायद आज यहाँ आने के लिए देर हो जाएगी। वहाँ खड़े हुए थे आप ऊपर, मैंने देखा था। मुझे लगा शायद आप पहले कहीं और जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ योंचा। अच्छा है, मैं यानी ठीक है। ये वो लिस्ट जो मैं रखने आई थी। हाँ कर दी उसने? मैं समझी नहीं हूँ। गुलरू ने हाँ कर दी है क्या? यानी हाँ कर दी है जी।
बाबा, मैंने इन पौधों का बहुत ख्याल रखा है, मगर फिर भी डर लगता है मुझे कि कहीं मुरझा ना जाए। कभी भी मैंने इनसे लापरवाही नहीं की। धूप छांव हर चीज का ख्याल रखा, इनसे कभी नजरें नहीं हटाई, हमेशा मोहब्बत की इनसे। लेकिन अगर ये मेरी आंखों के सामने मुरझा जाए तो यकीन करो मैं उदास हो जाऊंगा। बाबा जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप मेरी वजह से कभी भी उदास नहीं होंगे। वादा करती हूं मैं आपसे। मैं जानती हूं आप डरे हुए हैं, आपको उस पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझ पर तो है ना। हरगिज़ नहीं, मैं उसकी बेटी का रिश्ता मांगने नहीं जाऊंगा। आप चलेंगे? कह दिया कि नहीं जाऊंगा। समझ नहीं आ रही? गुलरू का रिश्ता मांगने के लिए आप आज शाम चलेंगे? देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं जो अपनी बात से पीछे हट जाए। मैं थूका हुआ हरगिज़ नहीं चाटूंगा। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था बाबा। अपनी ये बकवास करने से पहले जरा सोच लो, तुम इतना बड़ा लुक़मा कैसे निगलोगे। और याद रखना, वो लड़की तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। भूल जाओ उसे, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये मत भूलो कि वो लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, शानो शौकत में पली है। हाँ, अगर तुम्हारे इश्क में वो शादी के लिए मान भी जाए तो बाद में क्या होगा। देखो, तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं, भूलना बेहतर होगा। नहीं रख सकते तुम उसे, समझ जाओ ये बात। कुछ भी हो, आज शाम चलेंगे हम बाबा। ये मान ही नहीं रहा। हाँ, पागल हो गया है ये लड़का। चाय लाओ मेरे लिए। येनर, हाँ? मेरी बहन की शादी होने वाली है। अरे वाह, क्या योंजा को कोई अमीर आदमी मिल गया? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, बात तो सुन लिया करो। मर्द की बात कर रही हूँ, गुलरू के लिए रिश्ता भेज रहा है वो। या मेरे खुदा, मुझे लगा तुम कोई बड़ी बात कहने वाली हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारे वालिद मानेंगे ही नहीं। बाबा क्यों नहीं मानेंगे? वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मान जाएंगे बाबा। अरे इस बात को तुम ऐसे समझ लो, अगर तुम्हारे वालिद समझदार हैं तो वो रिश्ता ना देकर मामला यहीं खत्म कर देंगे। खुदा का खौफ करो, उस निकम्मे को भला अपनी बेटी कौन देगा। बाप नशा करता है, माँ सौतेली और खुद एक नंबर का आवारा। तौबा है इनसे। येनर, हाँ? देखो, क्या तुम्हें याद है जब हमारी शादी हो रही थी तो लोग किस तरह की बातें कर रहे थे? लेकिन बाबा ने क्या किया था? लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी थी। हम दोनों मोहब्बत करते थे, इसलिए हमारी शादी करवा दी। ये भी कोई बात है भला? बिल्कुल फजूल। तुम्हारी बात का मतलब क्या है कि तुम उस आवारा लड़के को अब मुझसे मिला रही हो? हद है मसूदा, गुस्सा दिला दिया मुझे। वो टाइम भूल गई तुम? जैसे ही मैं तुम्हारे मोहल्ले की तरफ आता था, लड़कियां दौड़ी चली आती थी खिड़की पे, पागल थी मुझ पे। और तुम मेरे अलावा किसी को देखते तक नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम फिर भी कदर नहीं करती। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ जरा, आजकल तुम अपने बाबा के घर कुछ ज्यादा नहीं जा रही? नहीं, वजह बताओ। मतलब कि कोई नौकरी नहीं मिली तुम्हें? मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा घर के काम और इस रिश्ते से फारिग हो जाऊं। तो एक इदारे के बारे में देखा था जिन्हें एक खानसामा की जरूरत है। फारिग होके उनके पास चली जाऊंगी। इस तरह इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। नौकरी के लिए कोशिश करनी होगी। और आजकल तो नौकरी मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि क्या बताऊं तुम्हें। पहले एक तनख्वाह में घर चल जाता था, लेकिन अब नहीं होता। मेरा पैसा खर्च कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारा भी है, लेकिन आखिर कब तक? इसीलिए कहता हूं कि अगर अब तुम्हारे घर वाले सेट हो गए हैं
तो कोई नौकरी ढूंढो और काम शुरू करो ताकि जिंदगी सुकून से गुजारें। काम करूंगी मैं, और तुम बैठ के आराम करोगे। ऐसा ही है। ठीक है। मेरे खुदा, आजकल कमाना आसान नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी। हाँ जरूर। चलो अब मैं जा रहा हूँ योंजा, तुम भी जा सकती हो। ठीक है उमर साहब, ठीक है। क्या हाल है भाई? मैं अपने चाचा के पास आया हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है उनसे, फिर निकल जाऊंगा यहाँ से। चलो मिलते हैं फिर। ये कौन है भाई? तनर हकीम ओलू, उमर साहब का भतीजा। अच्छा ये है वो। चाल चलन ठीक नहीं है इसके, खवातीन की तरफ से इसकी खबरें अच्छी नहीं आती। जवान लड़का है, अच्छा है, इतना तो बनता ही है इसका। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा योंजा। ठीक है ना। कैसी हैं आप? आइए। ऐसा बस सुना ही था कि पर्सनल असिस्टेंट काफ़ी खूबसूरत होती हैं, आज हकीकत में देख भी लिया। तो आप मेरे चाचा की असिस्टेंट हैं? हाँ मैं ही हूँ उनकी असिस्टेंट, और आपके पड़ोसी भी हैं। पड़ोसी? साथ वाले घर में ही तो रहती हूँ मैं, यानी मेरा पूरा खानदान। मेरे बाबा वहाँ माली का काम करते हैं और मैं योंजा। अगर पड़ोसी हैं तो फिर तो और अच्छी बात है, क्यों ना एक दूसरे के बारे में फिर जान लिया जाए। मुझे भी अच्छा लगेगा वैसे ही। ठीक है। क्या मेरे चाचा अंदर हैं? अभी वो निकले हैं यहाँ से, उनसे मिलना है तो भागकर बाहर जाना पड़ेगा। मैं किसी के पीछे नहीं भागता, चाहे वो चचा ही क्यों ना हो मेरे। ऐसी बात लड़की के लिए कही जाए तो अच्छी लगेगी। सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए। एक बात कहूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की तुम्हें भगाएगी अपने पीछे। आखिरकार हकीम ओलू खानदान के चश्म चराग हो, आम इंसान थोड़ी हो। इतने बड़े खानदान का बेटा हूँ, क्या नाम का फायदा भी नहीं उठाऊं? मैं समझ सकती हूँ। क्या मैं घर तक छोड़ दूं तुम्हें? अच्छा ठीक है, अब इस तरह से मत देखिए मुझे। कैसे देख रहा हूँ मैं? बस मुझे आपका इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्यों, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है अगर मैं तुम्हें देखकर खुश हो रहा हूँ? मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और आज सुबह तो आप काफी लुत्फानंदोज हुए होंगे। हाँ काफी रंगीन सुबह थी, लेकिन देख रहा हूँ तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई। आपको ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? लग तो ऐसा ही रहा। तुम खुश नहीं हो? नहीं, मेरा मतलब है काफी खुश हूँ मैं तो। आज सुबह जो कुछ हुआ, हैरान हो गई मैं। शोर और हंगामे से भरी हुई सुबह थी, बिल्कुल मर्द की तरह। मैं इस वक्त सिर्फ ये सोच रहा हूँ, बाबा की बातों की परवाह नहीं है मुझे। अगर साले बाबा ने रिश्ते से इनकार कर दिया फिर क्या होगा? वो तुम्हें गुल्लू का रिश्ता क्यों देंगे, और तुम्हें उन्हें अपने बाबा से नहीं मिलाना चाहिए। अगर गुल्लू की मर्जी हो तो उसके बाबा इनकार नहीं करेंगे। बस क्या करूं यार, यही रिवायत है हमारी, रिश्ता मांगने के लिए घर वालों को ले जाना पड़ता है। साले बाबा मेरे बाबा को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और आज तो सुबह सुबह मैंने उनके सामने बेवकूफ़ी कर दी। यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी नौकरी खत्म होने के बाद तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहुत डांटा है। बस यही वजह है जिसकी वजह से तुम परेशान हो। सुबह कितने खुश थे, अब अफसरदा हो। समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं अब क्या क्या सोचने बैठ गए। कुछ नहीं होगा, सब बेहतर हो जाएगा, परेशान मत हो। यार बाबा ने वैसे जो बातें की हैं वो ठीक है। मेरे पास ना तालीम है, ना घर है, ना पैसा, कुछ भी नहीं है वाकई में।
और जिससे प्यार करता हूं मैं, वो पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, काफी समझदार भी है। और वो जहां रह रही है मेरे घर के मुकाबले में, वो घर तो बिल्कुल एक महल जैसा है। ये बात तो सोचने वाली है ना। मेरे पास गुलरू के लिए मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं है। मैं हमेशा ये चाहती थी कुछ फिल्मी अंदाज में हो, जैसे मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ और भागते हुए उसकी बाहों में जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अंगूठी अपने हाथ में लिए खड़ा था और मैंने खुद ही पहन ली। हाँ, कितना मज़ाहिया है ना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए? यानी क्या तुम तैयार हो इसके लिए? और क्या वो लड़का वही है जिससे तुम्हें शादी करनी चाहिए? हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं और हम चाहते थे कि हम दोनों शादी करें। तुम उसे जानती हो ये नहीं पूछा। क्या तुम उसे पसंद करती हो? माफ करना, मुझे लगता है काफी ज्यादा सवाल पूछ चुका हूं। मैं चाहती हूँ कि मैं उससे बात करूं। अगर कोई अपने प्यार से बात ना कर सके तो किससे करे? मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सुने, समझे और मेरे ख्वाबों को जाने। मैं उसके साथ देखे हुए ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। क्या मैं कुछ ज्यादा ही तफसील में जा रही हूँ? तुम अपने ख्वाबों की बात कर रही हो, ऐसे ख्वाब जो तुम्हें अपनी मोहब्बत को सुनाने चाहिए। ये कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। अब यही देख लें कि मैं उसके साथ होने के बजाय आपके साथ बैठी हूँ। क्यों मेरे और मर्द के ख्वाब अलग हैं, जबकि वो सिर्फ मेरे साथ रहने के ख्वाब देखता है? ओह, तो तुम्हारी ये हालत हो रही है? ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। योंजा, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। तुमने खुद को ऐसे ही परेशान करके रखा हुआ है फजूल में। अगर इस हाल में रहोगी तो बर्बाद कर दोगी सब खुद से ही। बाबा क्या कर रहे हैं? शायद कोस रहे हैं खुद को। वो लगता नहीं है तुम्हारी शादी करवाएंगे। योंजा, आपा आई हैं। चिचिक, तुम आपा से कहो कि यहाँ आ जाए जल्दी से। ठीक है। क्या हुआ? दुआ करो खैर से आई हूँ। हाय, ऐसा तो नहीं कि मर्द का बाप मान ही नहीं रहा। अरे वाह, यहाँ के घरों को तो देखो जरा। इनके बाग तो हमारे घर से भी बड़े हैं। सबसे बेहतरीन गार्डन तो गुलरू आपा का है। उनके बाबा ने इतने खूबसूरत फूल लगाए हैं वहाँ। हम जब एक दफा यहाँ आए थे तो देखे थे ना भाई। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे बोल रही हो जैसे गुलरू का अपना बाग हो। उसके बाबा उस घर में माली हैं, काम करते हैं वहाँ। अरे ये आ गया उनका घर। वाह, रहते तो बड़ी जबरदस्त जगह पर है। खुशामदीद।
मैं गुलरू को देख कर आती हूँ। आपका घर तो बहुत बड़ा है सालेह साहब, अच्छा लगा मुझे तो बहुत। बस गुजारा हो रहा है। क्या गुजारा हो रहा है? ये क्या मजाक है? इतना आलीशान घर है तुम्हारा, ना किराया देना, ना बिजली पानी का बिल देते होगे, ऊपर से तुम और तुम्हारी बेटियां काम भी यहीं पर करते हो, और इसकी अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती होगी। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तनख्वाह के अलावा ऊपर से कुछ बख्शिश भी मिलती होगी। क्या बात है? यकीनन मेरे दोस्त, अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। यकीनन ये अल्लाह की मेहरबानी और मेरी मेहनत की वजह से है रजब साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आ जाओ। मुझे अंदाजा नहीं था तुम आओगे। समझ गया था मैं। क्या सब वैसा ही है जैसा सोच रहा हूं मैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम देख रहे हो कि इसे मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। गुलफैम, मैं तुमसे यहाँ कल रात के बारे में बात करना चाहूंगा। पुरसुकून हो जाओ। मैं कोई 22-23 साल की लड़की नहीं जो अपनी पहली मोहब्बत में हो, इसलिए उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं तुम्हें। जो हो गया सो हो गया, परेशान मत हो। जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। डरो मत तुम, इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें। मुझे तुमसे उसी रात के बारे में बात करनी है, मगर लेकिन तुम्हें डर है कि मेरा दिल वैसे ही टूट जाएगा जैसे पहले टूटा था। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा दिल तोड़ने से डरता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई मामूली औरत नहीं। समझ गई मैं। तुम नहीं चाहते मेरा दिल टूटे, इसलिए तुम कोशिश करने से भी डरते हो। और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे जहन में मेरे बाबा का ख्याल आ जाता हो। तुम्हें इसका डर नहीं है कि मैं उदास हो जाऊंगी उमर? बाबा का ख्याल रोक देता है तुम्हें। पहले भी तो इसी खौफ से छोड़कर भागे थे मुझे, याद है? कुछ भी नहीं बदला है उमर। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो मोहब्बत इतनी मजबूत नहीं थी। मेरे बाबा तक को तो मुतमईन नहीं कर सके थे तुम, क्योंकि उनकी नाराजगी से डरते थे तुम। मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ यहाँ से और वफादार रहो मेरे बाबा की यादों के। तुम्हारे बाबा चाहते थे कि तुम खुश रहो गुलफैम। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं।